हेलो भाई, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट हब चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए यह है टाइटैनिक कंसेप्ट परसेंटेज का सबसे ज़बरदस्त सवाल पूछे जाते हैं इसमें। क्या गया है कि एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रतिशत वर्ष 25% की वृद्धि होती है यदि चौथे और पाँचवें वर्ष के अंत में मूल्यों के बीच के अंतर 225 रुपये का है तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए पहले हमारे कंसेप्ट समझिए, जो हम आपको नोट बता रहे हैं। क्या कंसेप्ट है, देखिए कि मान के चलो अगर हमने यहाँ पे कोई चीज़ 100 रुपये की ली है, ठीक है, 100 के लिए उस पर क्या हो रही है 10% की वृद्धि की है हमने, ठीक है। जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 10 एक कितना हो जाएगा 11, 10% पे वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब 10% की वृद्धि करेंगे इस पर तो हमारे के यहाँ कितने की हो जाएगी 110 की, फिर 110 पे अगर हम 10% का करेंगे 11 से बटे तो हमारे यहाँ कितनी हो जाएगी 121 की। फिर अगर इस पर 10% करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 31 की, ठीक है। फिर इस पर अगर हम करेंगे तो कितने हो जाएगा 14,641 पर, यानी कि पर अगर इनमें हम सोचते हैं कि अगर 10% की अगर किसमें वृद्धि हुई है 10% की, 10% इसमें, फिर 10% की इसमें, फिर 10% की इसमें, फिर 10% की इसमें, ठीक है। 10% की अगर इसमें करते जाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा। तो हमारे ये कितना हुआ, फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ, चौथे वर्ष के बीच में अंतर, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए तुम्हें यहाँ पर मान लीजिए 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000। इस पर तुमने अगर 10% लगा दिया 10% बटे 10% लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे 10 एक 11, ठीक है। क्या मानेंगे 10 एक 11, तो 11 बटे कितने मानेंगे 10, ठीक है। तो एक वर्ष का है, एक वर्ष का अगर हम इसको यहाँ काटेंगे तो कितना आया हमारा 11,000, ठीक है। कितना आया 11,000, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अगर हम इसी को सेकंड टर्म करेंगे तो कितना हुआ 10,000 को ऐसे 2 वर्ष में करेंगे तो कितना हुआ ये हुआ, ठीक है। 2 जीरो कट जाएंगे ऐसे, तो 11 गरिए कितने हुआ 100, कितना हो गया, ठीक। इस सेकंड हो गया। फिर अगर थर्ड टर्म में हम अगर आएंगे तो 10,000 पे यहाँ मान लीजिए 11, 10, 11, 10 और 11, 10। अब ये 3 जीरो काट दो, 1 2 3, 1 जीरो 11 गरिए 121 कितने 13, 131, इतना हुआ। अब वो क्या पूछ रहा है 2 वर्षों के अंत क्या करे दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, यानी थर्ड इंटू टू ईयर डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या हम यहाँ 13, 31, 10 में से अगर 121 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा सर में तो हमारा आएगा 121, ये आएगा, समझ गए। तो सेम कंसेप्ट जो है इसी सवाल में, यानी कि जब पूछेगा दूसरे टर्म में हेलो भाई, देखिए फिर आगे सवाल को कैसे लगेगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम किस तरीके से लगाएंगे जैसे हमने आपको समझाया था। तो इसमें क्या है हमारी ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी कि कौन सा फिफ्थ और फोर्थ टर्म पूछा गया है, ठीक है, फिफ्थ और फोर्थ, ठीक है, फोर्थ टर्म में पूछे गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कितना परसेंट है 25, तो 25% की वृद्धि हो रही है तो 25% बराबर होता है 1/4, 1/4, ठीक है।
अब 1/4 को हम क्या करेंगे, क्या करें, वृद्धि कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी कि इसके कितना 4 करके कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ फैक्टर में 5/4 इंटू 5/4 फिर कितने पूछ रहा है, चौथे और पाँचवें पूछ रहा है। 5/4 इंटू 5/4 और पाँचवा टर्म हमारा कौन सा है, 1/4। ठीक है। अब क्या कर रहा है, चौथा और पाँचवा पूछ रहा है ना, चौथा और पाँचवा। अब बराबर कितना दे रहा है, 225 225 दे रहा है। ठीक है। 25 25 25 25 25 पंचे, इसको काटेगा 25 निम्मा, 9 बार जाएगा, 25 निम्मा 275। ठीक है। अब कितना बचे, 4 4 4। यहाँ करेंगे 4 इंटू 9। तो कितना हुआ, 4 चौकू 16 चौकू 64 इंटू 9, 64 इंटू 9 64 इंटू 9 ये है तुम्हारे, गुणा करोगे 576, इसके बराबर हो गया मूल्य, कितना हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है। अगर अब क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य क्या होगा। तो दूसरे वर्ष के मूल अंत में कितना मूल्य हुआ, इतना हुआ है। इसी प्रकार अगर हम इस सवाल को दूसरा सवाल, नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा सवाल हम आपको रिपीट कर रहे हैं। धन्यवाद।